ऐसे कुछ सितारे होते हैं जिनको देखकर दिल खुश हो जाता है, और ऐसे बहुत कम आर्टिस्ट होते हैं जब भी कोई एपिसोड आता है नीचे शो तो अलग, पंकज जी पंकज जी पंकज जी पंकज जी पंकज जी ऐसे चलता है। तो पंकज त्रिपाठी हर किसी के फेवरेट। सर बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए ऑन स्टार स्टॉप। थैंक यू। थैंक यू सलील। आपका भी धन्यवाद, आपने समय निकाला। नहीं सर, ये मैं वही सेंटिमेंट एको कर रहा हूं जो दुनिया का सेंटिमेंट है। आपने इतनी आसानी से माधव जी का जो रोल निभाया है वो तो अलग बात है, बट जनरली स्पीकिंग ऑल्सो यू ऑलवेज फाइंड अलग नींव कोई भी कैरेक्टर में। जब भी कोई अग्रेसिव स्ट्रीक हो सकता है, जब मिमी में भी था एक कन्वेंशनल तरीका जिस तरह का खेलने का होता है कोई भी किरदार, आप ऑलवेज अलग कुछ ढूंढ लेते हैं। तो मैं आपके इंटरव्यूज भी देख चुका हूं, लेकिन फिर से आज मेरे श्रोताओं के लिए, ऑल द पीपल वॉचिंग, मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या अब कोई अलग प्रिपरेशन होती है कोई रोल से पहले जहां पे अनलर्निंग थोड़ी करनी पड़ती है ताकि पंकज त्रिपाठी वैसा ना दिखे जैसा लोग देखते हैं, क्योंकि आप बहुत फिल्में और बहुत शोज कर रहे हैं? यस, अब उसके लिए वो ये हो गया है कि मैं इतना काम कर रहा हूँ कि मुझे नया करने से ज्यादा जरूरी होता है कि पिछला जो ऐसा कुछ किया तो नहीं हूँ। तो क्या क्या करना है से पहले मैं सोचता हूँ कि ऐसा कुछ किया तो नहीं हूँ, पहले चेक करो, एक बार याद करो कि इसमें क्या करना है, वो बाद में सोचेंगे। पहले क्या नहीं करना है ये पहले तय करो। तो यस, क्योंकि मैं कई बार बोर भी हो जाता हूँ, टू मच एक्टिंग। मैं बहुत ही इत्मीनान पसंद आदमी हूँ, और जो पता नहीं कब हुआ कैसे हुआ कि मैं 250-300 दिन शूटिंग एक्टिंग करने लगा। मेरे को लगा रे, तो वो शायद भूख लगी थी तो ओवर ईटिंग करने लगा था। हाँ, भूख ज्यादा हो तो ओवर ईटिंग हो जाती है ना जी। बट वैरायटी, बट आपका वैरायटी भी अनबिलीवेबल है। क्या हो गया है, एक जब बहुत और कई एक्टर्स के साथ ऐसे होता है। अभी हाल ही में मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। जब मैं सनी देओल साहब की कुछ बात सुनाता हूं, उन्होंने बोला अगर पापा के लिए शोले थी, मेरे लिए गदर थी, तो बॉबी देओल के लिए इट वॉज द ह्यूज, उनका जो शो आया MX प्लेयर पर, आश्रम। यू नो, ही सेड कि उनकी लाइफ चेंज हो गई थी विद दिस वन शो। मुझे ऐसे लगता है कि उसके बाद ही हैज रीफाउंड हिमसेल्फ, एक रीबर्थ टाइप हुआ है उनका। आपका लेकिन रीबर्थ सर बहुत समय से चल रहा है, और मुझे एक लगता है कि एक जो किरदार है, ऑफ कोर्स मिर्जापुर देख करके लोग एक मतलब ऐसी एक चाह सी बन गई है आप लोगों के साथ में। यहां पे भी कुछ कमेंट्स मैं पढ़ रहा था, एक स्कैम उनको पसंद है, एक मिर्जापुर पसंद है, और एक फैमिली मैन, और उसके साथ में सेक्रेड गेम्स। ये 4 शो जो हैं डिफाइंड इट टिल क्रिमिनल जस्टिस केम। क्रिमिनल जस्टिस के आने के बाद लोगों ने इस क्वार्टर में 5 अब ऐसे शोज डाल दिए, और 2 में आप अहम भूमिका निभाते हैं। सो हाउ डू यू फील जब लोगों का इतना ज्यादा प्यार आता है? बिकॉज आई फील कि ऑनलाइन जो शोज आती हैं वो ज्यादा लंबे समय तक चलती हैं। बिल्कुल, मतलब ये मैं शुक्रगुजार हूँ OTT प्लेटफॉर्म्स का, और इसकी रीच इतनी बड़ी है कि हिंदुस्तान के किसी गांव में, कोने में, शहर में, या दुनिया के किसी कोने में बैठा एक दर्शक भी देख सकता है। तो कहानियों की रीच बढ़ी है OTT के मार्फत से। और चूंकि यहाँ वो बॉक्स ऑफिस नंबर, कितने स्क्रीन, कितने शो के चक्कर नहीं है, अगर कहानी में बात है और लोग जुड़ जाते हैं। पिछले दिनों एक शॉर्ट फिल्म आई थी मेरी हॉटस्टार पे, लाली, 35 मिनट, जी जिसमें 5 लाइन 10 लाइनों का डायलॉग होगा मुश्किल से। पहला 10 मिनट साइलेंट है, सिंगल टेक। हॉटस्टार पे ट्रेंडिंग नंबर 1 थी वो शॉर्ट फिल्म, विदाउट प्रमोशन। कोई प्रमोशन नहीं था। हम आज बैठ के क्रिमिनल जस्टिस की बात कर रहे हैं, उसमें कुछ नहीं किया था। तो क्यों? क्योंकि लोगों को लगा कि यार ये अभिनेता की शॉर्ट फिल्म आई है तो कुछ होगा, क्या है देखो। बिना प्रमोशन के, बिना शोर हंगामा के देखे होंगे जाके, तभी ट्रेंडिंग में 1 पे पहुंची थी। तो ये सुधी दर्शकों का इसमें बहुत बड़ा कमाल है कि वो अब, ये अच्छी बात है कि पहले अभिनेता अच्छा भी लगता था तो यार इसका नाम क्या है पता नहीं है। आज ऑडियंस देखती है, उसको नाम पसंद आता है, तो विनोद और देख रहा है, विनोद तुरंत खोज लेते हैं कौन है विनोद, अशोक को पकड़ो, अशोक पाठक को। इंटरनेट से वो सुविधा हुई है कि यार इंस्टाग्राम या बाकी किसी सोशल साइट्स पे जाके उस एक्टर के बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। हम शुरुआती दौर में 2004 में से लेके और 10, 12, 15 तक हम लोगों के पास समस्या थी कि ऐसा कुछ ना प्लेटफॉर्म था, ना इंटरनेट का इतना बूम था, ना हमारे दर्शकों के पास वर्ल्ड सिनेमा का एक्सपोजर था। जी। तो अब मलयालम फिल्में बिहार में देखी जाती हैं, जिसकी आप कोई कल्पना भी ना करेगा।
सबटाइटल्स के साथ या हिंदी वर्जन उसका जो ओटीटी पे उपलब्ध है। तो इसमें दर्शक इवॉल्व हुए हैं और दर्शक इवॉल्व होकर उन्होंने अभिनेता को और बेहतर परफॉर्मेंस को खोजना शुरू कर दिया और उस खोज में हम कहीं ओटीटी पे मिल गए। ये है कहानी। आप मिले नहीं सर, आप प्लास्टर हो गए। बट पंकज त्रिपाठी का वो सीक्रेट क्या है पॉजिंग का? मतलब ऐसा कह सकते हैं अमिताभ बच्चन साहब से हम सब ने पॉज सीखा था, कैसे समय लेके डायलॉग बोला जाए। उसके बाद आपका नंबर आता है सर। किस तरह, अगर मुंह में कुछ पान भी हो तो आप किस तरह डायलॉग बोलते हो, किस तरह आपकी पॉजिंग होती है, इसकी एक अलग पाठशाला है जो बहुत सारे लोग उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप ऑलवेज क्या ऐसे ही ये स्टाइल था आपका? नहीं, स्टाइल नहीं था, ये करते करते इवॉल्व हुआ है, यहाँ तक पहुंचे हैं। क्योंकि आप अभिनय की शुरुआत होती है तो आप किसी न किसी अभिनेता से इंस्पायर होते हैं और उसको देख और अनजाने में आप उसकी तरह करने लगते हैं कई बार। क्योंकि मेरे जीवन में सिनेमा का एक्सपोजर बहुत कम था, बहुत कम। टीवी सेट नहीं रहा 15-20, मतलब जब ग्रोइंग एज में सिनेमा थिएटर नहीं थे, तो मुझ पे सिनेमा के अभिनेता का प्रभाव कम हुआ, बहुत कम हुआ। बाद के दिनों में जब मैं दिल्ली आया और फिल्में देखने लगा तो इरफान खान साहब का प्रभाव हुआ था मुझ पे। तो फिर लगा मुझे कि यार ये तो प्रभाव इनका हो रहा है, मैं इनकी तरह करके मतलब मुझे तो कुछ मेरी पहचान बनेगी नहीं अलग। तो वो तो मैं अपना एक तरीका ढूंढ रहा था, उस किस तरीके में क्राफ्ट ना के बरोबर दिखे, पॉजेस जो है वो अनएक्सपेक्टेड और ऑकवर्ड जगह पे आए। करेक्ट। कि आप रूटीन, हमारे आंखों को, हमारे कानों को रूटीन की आदत होती है साउंड सुनने की। अगर उस रूटीन को ब्रेक करेगा तो वो शुरुआत के कुछ दिन तक ऑकवर्ड लगेगा और बाद में वो कमाल लगने लग सकता है, मे बी। करेक्ट। कि उसकी पॉजिंग अलग है यार, वो अलग समय मिमिक्री पे देखते हो? जो आर्टिस्ट आपकी मिमिक्री करते हैं आपने देखी और आप इंजॉय करते हो जो ऑनलाइन होती है? बिल्कुल। मैं इन 2-3 लोगों को देखा, अभिषेक झा को, वो जनविजय को और केतन को, और एक और लड़का है नाम भूल रहा हूँ, वो डॉक्टर है, भोसले, समथिंग भोसले। हाँ, संकेत भोसले। यस, संकेत को। हाँ, तो इन चारों को देखा और देख के मैंने भी ध्यान दिया कि वो लोग क्या करते हैं, वो कहाँ से पकड़ना चाहते हैं। वो सब ज्यादातर लोग मेरे बरेली के बर्फी वाले किरदार को पकड़ते हैं। yes. अरे वो पिक्चर ही सर कमाल की थी। बट यू नो व्हेन यू टॉक अबाउट क्रिमिनल जस्टिस, मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है भारत में दिखाना। क्यों? क्योंकि दामिनी के सनी देओल है ना, वो कोर्टरूम सीन से लेकर जॉली एलएलबी का सफर बहुत समय लगा हमें। पहले हमारे सारे लॉयर जो थे बहुत लाउड हुआ करते थे जो दर्शाया जाता था। उसके बाद जॉली एलएलबी में एक इंटरेस्टिंग तरीका दिखाया गया था, अरशद वारसी ने जो प्ले किया था। आपने ये जिस तरह से एक बहुत ईज, नॉर्मल, रियल तरीके से जो आप खेलते हो, अभी भी जो लॉयर्स हैं, पुलिस और लॉयर्स बहुत ही टाइपकास्ट है, बहुत ही स्टीरियोटाइप्ड है भारत में। क्रिमिनल जस्टिस ने इसको काफी अलग दिखाया है, यू नो द वे दे, स्पेशली योर कैरेक्टर माधव मिश्रा। तो इसके लिए आपने कुछ सोच रखी थी, स्पेशली डिस्कसिंग अ लॉट। अब ऑब्वियसली आपका कैरेक्टर कैरी फॉरवर्ड हो रहा था, रोहन सिप्पी ने आपको एक्स्ट्रा तो बताया नहीं होगा, लेकिन जब आप पहले भी सोचे थे क्रिमिनल जस्टिस के लिए, आपने ऐसे ही सोचा था इसको ऐसे ही रिलैक्स्ड बनाऊं? हाँ, पहले भी ऐसे ही सोचा था। क्योंकि वो क्या है, वो मुझे हमेशा लगता है कि यार एक तो जीवन का अनुभव है, देखा है मैं कोर्टरूम में। मुझे याद है एक बार मैं कोर्ट में एक रिसर्च के सिलसिले में गया था और वकील आगे जाके और जज के पास, उनके वो थोड़े हाइट पे थे, उनके बेंच के नीचे खड़ा होकर और वो खुसुर फुसुर बात कर रहे थे। मतलब 5 फीट दूर हम खड़े, समझ नहीं पा रहे थे दोनों क्या बात कर रहे हैं। मैं बोले यार ऐसा तो कोर्ट में आज तक मैंने सिनेमा में नहीं देखा है कि जज और वकील दोनों धीरे धीरे बात कर रहे हैं। करेक्ट। और वो बहस आर्गुमेंट नहीं चल रही थी, पता नहीं क्या, कुछ तो बतिया रहे थे जी। तो लगा कि यार वही होता है ना कि हम कैसे ऑडियंस को रियल से रियल, ट्रूथफुल और रियल जैसा कोर्ट होता है वैसी फीलिंग देते हुए अपनी कहानी को, चूंकि कहानी है तो ड्रामा होगी, और वो ड्रामा भी इंटैक्ट रहे लेकिन वो फीलिंग आपको एकदम रियल आ जाए कि यार ये ऐसा तो होता है। अब माधव मिश्रा बहुत रिलेटेबल है, लोग रिलेट करते हैं, क्योंकि आपको अचानक लगेगा कि अरे कल मेरे बाजू में तो वो लोकल ट्रेन में बैठा था ऐसा बंदा। करेक्ट। तो लिखावट भी ऐसी थी। और अपना तिग्मांशु धूलिया सीजन 1 में थे और रोहन अब है, रोहन भी थे 1 में।
तो रोहन सिप्पी और ये लोग बड़े विजनरी डायरेक्टर हैं और एक्टर्स को छूट देते हैं। तो रोहन ऑफ कोर्स कई बार बोलते थे कि अरे कोई डायलेक्ट मतलब वो डायलॉग आ गया कि सर लाइन थोड़ी गड़बड़ हो गई है, तो रोहन जी बोलते थे, भाई माधव मिश्रा को पंकज जी से ज्यादा कोई नहीं जानता है, तू बैठ जा, छोड़, करिए आप। बट ये सही है, एंड ये आपकी कला की भी सर माहिरता है। आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पीपल हैव अंडरस्टूड कि ये भाई छोड़ दीजिए इनको, ये अपना खुद एक नीश बना लेंगे। मैंने ऑलवेज ये सोचा है कि आप इतने रियलिस्टिक तरीके से अपनी जिंदगी का भी बयां करते हैं जब आप कोई इंटरव्यूज में जाते हैं। मैं सोचो अगर आपका एक बहुत पुराना दोस्त, आज मैं पंकज मिश्रा से मिल रहा हूं, किस तरह मैं मिल पाता हूं? क्या वो दोस्तियां बरकरार रह पाती हैं? क्या खाना खाते हुए क्या डिस्कशन हो पाती है आपके साथ में, जो पुराने पंकज मिश्रा से आज पंकज त्रिपाठी से जो आज लोग मिलते हैं? कुछ नहीं, कई बार जो दोस्त बहुत सालों बाद मिलते हैं तो वो एक उम्मीद करके आते हैं कि अब तो यार ये पॉपुलर एक्टर हो गया है, तो पता नहीं ये कैसा रिएक्ट करेगा। तो कई बार बात के रेफरेंस में बात बोलते हैं, याद है तुमको, याद है तुमको। मैं बोलता मुझे सब याद है दोस्त, मुझे सब याद है, जरूरत नहीं है ये बोलने की याद है तुमको, क्यों नहीं याद रहेगा। मैं इनफैक्ट इंस्टेंट की चीजें भूल जाता हूँ। एक हफ्ते पहले मैं किसी को क्या बोला हूँ मैं भूल जाऊंगा, लेकिन 10 साल पहले मेरे जीवन में क्या हुआ है मैं नहीं भूलता हूँ। बट आपसे खर्चा ज्यादा करवाते हैं आपके दोस्त, क्योंकि अब आप बड़े सितारे पंकज त्रिपाठी बन गए हैं। नहीं 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 नहीं, खर्चा कराते, समय का खर्च कराते हैं बस, और बाकी कुछ धन का खर्च नहीं कराते। तो क्योंकि मैं किसी ऐसी बड़ी जगह पर मिलता ही नहीं हूँ किसी दोस्त को कि खर्चे की संभावना बने। मैं बोलता हूँ घर आ जाओ, घर पे मिलते हैं जी। क्योंकि मुझे बामुश्किल छुट्टियां मिलती हैं, तो मैं उन छुट्टियों को भी किसी होटल में, किसी बड़े रेस्तरां क्लब में जाकर वेस्ट करना नहीं चाहता। तो जब दोस्तों से मिलना है तो इधर मैं उनके घर पे रहूंगा जहां वो है, या वो मेरे घर पे आएंगे। बट ये बेस्ट है। और वैसे भी बाहर जाके आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा, खाना कम और फोटो ज्यादा खिंचवानी पड़ेगी आपको, सेल्फी का जमाना लग जाएगा। क्रिमिनल जस्टिस के नीचे जो कमेंट्स आए हैं बहुत ही हार्टनिंग कमेंट्स हैं। आप कभी समय निकालते हैं चीजें पढ़ने के लिए? लोग ट्रेलर के बारे में, शो के बारे में, सीजन 1 सीजन 2 के बारे में क्या लिखते हैं? आप कभी समय निकालते हैं? फैंस के साथ यही एक अच्छा कनेक्ट होता है, और वहां पे आजकल अच्छी सिनॉप्सिस निकालते हैं। हर कोई तो अपना क्रिटिक बना ही है, लेकिन ये शायद इकलौता ऐसा शो है जिसपे कोई भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं देखे मैंने ज्यादा। यहाँ पे एक आध देखा था कि सीजन 2 में सर को थोड़ा और रोल चाहिए था, अभी 3 पे हेडलाइनिंग चल रही है बस। दिस इज द क्लोजेस्ट नेगेटिविटी आई हैव सीन। तो कैसा लगता है, आप कभी पढ़ पाते हैं कमेंट्स? हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, कभी पढ़ता हूँ मैं, ज्यादा कदा जो टॉप के 2 4 10 कमेंट होते हैं जरूर पढ़ता हूँ, और अच्छा लगता है। उससे एक फीडबैक अनुमान भी लगता है। और चूंकि डिजिटल दुनिया थोड़ी सो चमत्कारिक दुनिया है, इसको समझना बड़ा मुश्किल काम है। बट यस, मैं पढ़ता हूँ, अनुमान लगता है। और वो सलील जी, मेरी लड़ाई सिर्फ अच्छे एक्टर बनने की नहीं है। मेरी लड़ाई है कि अच्छा व्यक्ति बनूं। एक्टर औसत भी बन गया तो चलेगा, इंसान में खोट ना हो इंसान में। और तो उसकी ज्यादा स्ट्रगल रहती है जीवन में कि ये तो एक्टिंग तो मेरे लिए एक जरिया है जिससे मैं अपना रोजी रोटी और पैसे कमाता हूँ, ताकि वो काम जो काम मैं करना चाहता हूँ जीवन में वो कर पाऊं। और जीवन में तो मेरा अलग है, ट्रिप, घूमना फिरना, गांव घर दुनिया देखना, खाना, किताबें पढ़ना, पहाड़ों पे जाना, नदियों को देखना। मैं बहुत शौक है मेरा नदियों का, नेचर का, जंगलों का। ये 60 दिन जो आप छोड़ते हो 365 में से, इतना सब कुछ हो जाता है सर 60 दिन में? थोड़ा और समय निकालना पड़ेगा आपको। हाँ, और अगले साल से निकालूंगा ना, अगले साल से, मतलब अगले साल में अप्रैल मई के बाद से मैं साल में कम काम, 3 4 काम ही करूंगा, 2 3 4 बस। मेक सेंस सर। एक मैं शायद मुझे ऐसा लगता है एक फील्ड बची है जहां पे आपने ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं किया है, वो है वैनिटी वाले रोल्स, जहां पे बिल्कुल एक मेकओवर, बॉडी बना दी कुछ अलग टाइप का। मुझे लगता है ये बहुत चैलेंजिंग होगा। क्या आपने सोचा इसके बारे में कि एक नया ही पंकज त्रिपाठी दुनिया के सामने पेश किया जाए विद द ब्रेक? अभी तो ठीक है, बैक टू बैक चल रहा है, कभी ऐसे ब्रेक लेके क्या हम ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कभी आपसे? हाँ, क्यों नहीं कर सकते। अभिनेता हूँ और मेरी जिम्मेदारी है और मेरी चाहत भी है कि मैं प्रयोग करूं किरदारों के साथ, अपने निजी जीवन में, अपने शरीर के साथ, अपने लुक्स के साथ, और करना चाहिए। सो यस, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Public like directors and producers, do you think
कभी मान पाएंगे या फिर वो, क्योंकि उनके लिए तो एक फिक्स्ड होता है कि पंकज त्रिपाठी ISI मार्क ऑफ गुड एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस, ठीक है, तो एक हिस्सा वो बन गए, उसके इर्द गिर्द बना रहे हैं हम शो। हाँ नहीं, एक आने वाले नेक्स्ट ईयर में एक दो फिल्में आएंगी ऐसी, अगर वो एक्सेप्ट हो गई तो हो सकता है वो धारणा टूट जाए। मैं इसका इंतजार करूंगा, लेकिन जाते जाते मैं फिल्मों का तब पूछूंगा, आपको डर लगता है सर किस तरह आप ऑडियंसेस, पावर में तो है, अच्छी बात है, लेकिन सिनेमा के लिए आपको लगता है कि क्या बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, या फिर ये बस एक शॉर्ट फेज है और किसी ना कभी तो लोग वापस थिएटर आ जाएंगे? हाँ नहीं, ऑफ कोर्स लोग वापस थिएटर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। एक देखिए, इसमें ना बहुत बहुत मिश्रित भाव है। क्या है कि ऑफ कोर्स हमारी हिंदी की ज्यादातर कहानियां रूटेड कहानियां नहीं बनती हैं। आप तो जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे लोग आएंगे। नंबर 2, कोविड का भय है। एक बड़े तबके ने सिनेमा हॉल जाना छोड़ दिया कि यार मनोरंजन एक ऐसा सेक्टर है कि अगर किसी भी तरह का आफत हो तो भाई इसको बिना भी जीवन चलाया जा सकता है। तो वो एक, मुझे लगता है कोविड का दहशत भी एक फैक्टर है। रूटेड कहानियां नहीं हम बनाते हैं, एक फैक्टर है। तो बाकी जो तो आएंगे, ऑफ कोर्स आएंगे। मैं बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, क्योंकि कम्युनिटी व्यूइंग का मजा अलग है, समूह में देखने का, एक अंधेरे बंद कमरे में। तो लोग ऑफ कोर्स आएंगे। अभी हम उम्मीद करते हैं। हम तो उम्मीद करेंगे सर आप ऐसा और कुछ काम करते रहे, बिकॉज यू आर वन ऑफ दोस फ्यू एक्टर्स जिनका हर किसी का दिल खुश जाता है आपको देख करके। थैंक यू सो मच फॉर जस्ट स्पेंडिंग योर लव। जाते जाते आप अपने को स्टार्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ऑलरेडी आप एक मंझे हुए पार्ट है शो का, लेकिन अबाउट योर को स्टार्स। जी जी, श्वेता बसु प्रसाद, आत्मा, एक नया कैरेक्टर एड ऑन हुआ है आत्मा का। आत्मा प्रकाश करके एक लड़का है जामतारा में जो था, वो साला बना है मेरा, वो आया है। तो एक अच्छा जीजा साले के बीच भी थोड़ी सी एंटरटेनमेंट है। हालांकि मैं तो बोला कि जीजा साले के ऊपर सेपरेट शो बना दो। वो भी बन सकता है सर। नॉर्थ इंडिया में जीजा और साले का रिश्ता जो है वो बहुत विचित्र है। उस पे अपने आप में उसका एक्सप्लोर होना अभी बाकी है सिनेमा में। ये एक नया आइडिया, और अब ऐसा तो लगता था कभी कोई आइडिया बचा ही नहीं है। ये आपने बिल्कुल सही बात बोली है। इसके ऊपर कोई पिक्चर प्रॉपर्ली बनी भी नहीं है, ना ही शो बना है। नहीं बनी है जीजा साले के रिश्ते पे, और बहुत विचित्र होता है नॉर्थ के इंडिया में। ऑलराइट सर, टेक केयर। नए अवतार में दिखाई देंगे जीजा साला। लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर दिस ऑप्शन। ब्रिलियंट आइडियाज, बट व्हाट ही सेड इज वेरी ट्रू। आजकल लोग जो है वो आएंगे वापस। यू जस्ट नीड टू कनेक्ट विद द ऑडियंस, और रूटेड शोज बनाना बहुत जरूरी है। अभी वो फैंटेसी वाले शोज जो हैं वो हॉलीवुड कर रहे हैं। तो अगर ऑडियंसेस को यू वांट टू शो देम समथिंग, यू वांट टू शो देम समथिंग इंडियन which is rooted here like the South films. Otherwise, you're going to lose audiences every single day. That was Star Stop. Pankaj Tripathi sir, I'll see you soon.